ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। और हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व करेंगे। राइट, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस को कवर करने का। अगर क्वेश्चन रिपीटेटिव हो ऑब्वियसली तो हम उन्हें स्किप करेंगे, बट हम सभी वैरायटी के क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को और उस ओवरऑल चैप्टर को आसानी से समझ सको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। और ये आपको पहला सवाल दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी बुक की है, क्लास 10 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, तो देखो, टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end। अगर हम दो क्यूब को ज्वाइंट करते हैं ना तो वो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड ही बनेगा। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूँ अभी से ही, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम्स में भी। ऑब्वियसली जब भी सरफेस एरिया दिया हो सिर्फ, इसका मतलब हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही होता है। इसका मतलब कभी भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। ठीक है, यस, यानी सरफेस एरिया का मतलब बाय डिफॉल्ट टोटल सरफेस एरिया ही होता है। ठीक है, तो हम क्यूब बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा एक क्यूब हो गया, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है, बट ये जॉइंट है एंड टू एंड, यानी एक और क्यूब यहाँ होगा ना, एक और क्यूब यहाँ होना चाहिए। राइट, ओके, ये इस तरह से। ठीक है, इसकी भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है। ओके, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है ना वो ऑब्वियसली 64 सेंटीमीटर क्यूब है फॉर ईच क्यूब, एक क्यूब का, हम उसके अगर साइड को ई ले लेते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब और एज क्यूब, राइट, इज इक्वल्स टू 64। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड ईच साइड हम क्या करेंगे, 64 की क्यूब रूट निकालेंगे जो कि होगा 4। यानी हमारा एक साइड जो हो रहा है ना एक क्यूब का वो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे। एक मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है। न्यूमेरिकल में बोला गया है कि भाई हमें टीएसए निकालना है। किसका निकालना है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने वो देख लिया कि हमें निकालना क्या है। इसे निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? इसे निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला और टीएसए क्या होता है क्यूबॉइड का? 2 इंटू लेंथ LB प्लस BH ब्रेथ इंटू हाइट प्लस HL हाइट इंटू लेंथ। यही तो होता है ना, LB प्लस BH प्लस HL। आई होप फॉर्मूलाज आर क्लियर। ओके, यानी हमें इस क्यूबॉइड की लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, और उन सब को निकालने के लिए हमें क्यूब का तो डायमेंशंस क्लियर होना चाहिए ना। इसलिए हमने क्यूब का एक डायमेंशन निकाला। ऑब्वियसली हमने एक निकाला, बस सभी तो सेम होते हैं। तो ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट द यूनिट्स। ओके, यूनिट्स को नहीं भूलना है। तो अब हम बात करें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होना चाहिए। अगर इस क्यूब की लेंथ 4 है तो इस क्यूबॉइड में तो 2 एज आएंगे ना। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होनी चाहिए? ये भी तो हमारा 4 होना चाहिए, राइट। ब्रेथ विल बी 4 एंड हाइट विल बी अगेन 4 सेंटीमीटर। तो हमारे क्यूबॉइड का तो सारा डायमेंशंस क्लियर हो गया ना यहाँ से। ओके, क्यूबॉइड का सारा डायमेंशंस हमारा क्लियर हो गया। अब क्यूबॉइड का हमारा डायमेंशन क्लियर होने के बाद क्यों ना हम फॉर्मूला यूज करें और डायरेक्ट आंसर निकालें। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो आप क्वेश्चन के साथ साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, एक नोट भी मेंटेन हो जाए आपका। ओके,
2 into LB, that is 8 into 4 plus B into H, 4 into 4 plus H into L, that is again 4 into 8 और 8 into 4 कुछ भी, 2 into 32 plus 16 plus 32, और आप जानते ही हो ये कितना होगा, 64 plus 16, yes 18, right? 2 into 8 is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने यूनिट मिस किया तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कटेंगे। ओके मैंने खुद के काटे हुए हैं बच्चों के, ठीक है। ओके सो अगर आपने सेंटीमीटर मिस किया या किसी भी तरह का कोई यूनिट मिस किया, प्रॉपर यूनिट मिस किया, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आई होप आप लोगों ने समझा होगा और ये पूरी तरह से क्लियर है आपके सामने, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके, और मेरे अदर वेरीफाइड चैनल्स में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके देन, दिस क्वेश्चन वाज रियली इजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरह से इंक्रीज होता है। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके तो अब हम सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं और अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वेसल है जो कि इट्स इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है, एक हॉलो हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ ना, तो इस तरह से मैं एक हेमिस्फीयर बना दिया। ओके सिंस इट इज़ हॉलो, क्यों ना हम इसे इस तरह से बना देते हैं, इट्स अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो इसके ऊपर एक सिलेंडर होगा एंड ऑब्वियसली वो भी हॉलो ही होगा। ओके ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चंस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड पार्डन मी फॉर द डायग्राम, ओके दैट्स नॉट सो परफेक्ट। सो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं हम अगर डायरेक्ट लिखें, रेडियस जो है ना हेमिस्फीयर की वो है हमारा 7 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर 14 है, सो रेडियस हमारे 7 सेंटीमीटर है। सो इफ दिस इज 7 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी तो 7 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। और इसने दिया है कि टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। हमारी जो ये वेसल है इसकी पूरी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है। बट अगर आप देखो ये हेमिस्फीयर की हाइट कितनी बन रही है हमारी, 7 सेंटीमीटर, राइट। सो क्यों ना हम इसमें से 7 सेंटीमीटर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। 7 सेंटीमीटर हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। सी इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप बोल सकते हो सर 7 के बाद भी तो यहाँ पर कुछ जगह बचे हुए हैं ना, यहाँ पर जो उनकी थिकनेस है ना वो इग्नोर की गई है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स यही होते हैं कि यहाँ पर थिकनेस को इग्नोर किया गया, अदरवाइज उनकी मेंशन की गई रहती है, उनके डायमेंशंस को, ठीक है। तो थिकनेस को इग्नोर किया गया, जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट इट्स अ हॉलो सिलेंडर एंड हॉलो हेमिस्फीयर, नथिंग मोर देन दैट। उसमें आपको डायमेंशंस पर नहीं जाना। तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से अगर हट गया, कैंसिल मतलब कि सब्सट्रैक्ट हो गया, सॉरी, 13 माइनस 7 कितना बचा हमारा, 6 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट। इसने कहा है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आप निकालो। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, क्या आप देख सकते हो इनर सरफेस एरिया क्या हो सकता है, दैट्स द पॉइंट जहाँ पर आपकी इमेजिनेशन काम आएगी। तो हमारी जो ये इनर सरफेस एरिया है, यहाँ पर हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया आ रही है, दिस वन द कर्व्ड पार्ट, और हमारा सिलेंडर का भी ये कर्व्ड पार्ट आ रहा है, राइट। और तो कुछ नहीं आ रहा, ना ही ये नीचे का सर्कल आ रही है सिलेंडर की, ना ही ऊपर की, ओनली द कर्व्ड पार्ट। सो इनर सरफेस एरिया इज नथिंग बट CSA of cylinder plus CSA of hemisphere and that's all। तो आप लोग तो जानते ही हो इनके फॉर्मूलाज, ओके, दैट इज 2 pi RH plus CSA of hemisphere is what, 2 pi R square,
यस, तो आप आसानी से इनको प्लस कर सकते हो क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू सेम ही है, ठीक है, तो आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू, बट इट्स बेटर टू डू इट मोर इन अ स्मार्ट वे, राइट। सो आप 2 पाई आर को कॉमन ले लो, h प्लस आर, सो इट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू h। व्हाट इज हाइट? हाइट ऑफ द सिलेंडर, पूरे वेसल का नहीं है, ये h जो है वो सिलेंडर का है, एंड दैट इज 6 प्लस 7, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 7 7 कैंसल्ड, दैट इज 44 इंटू 13। ओके, तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हो, राइट। दैट विल बी व्हाट? 440 प्लस 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप आई एम करेक्ट। और अगर कैलकुलेशन में आपको कोई मिस्टेक लगता है, प्रोसेस बिल्कुल ही करेक्ट है, सॉरी। ओके ओके, सो नाउ आई थिंक दिस सेकंड नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, या इसमें भी आपको कोई डाउट है? नो डाउट्स आई गेस। ओके देन, तो अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमने तो सीधा पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर कंसेप्ट, राइट। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट यूजिंग द फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसेप्ट समझते हो, ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को समझ पाते हो, फॉर्मूलाज को सही तरीके से यूज कर पाते हो, half of the work is done. Okay, yes, okay, so let's move to the third question. Okay, हाँ, तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं। अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है ऑब्वियसली, ठीक है। रेडियस उसका दिया गया है ऑलरेडी 3.5 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम, ग्रेट। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ये रहा ना इंटरेस्टिंग पार्ट। सेम रेडियस की, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यानी कि हमारी जो ये टॉय है ना, इसकी पूरी हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इसके टीएसए हमें निकालनी है। देखो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को करो तो सबसे पहले ये देख लो कि आपको निकालना क्या है। आपको टीएसए निकालना है, ठीक है। टीएसए दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, और वो हम कैसे निकाल पाएंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि इस टॉय की ये वाली पार्ट तो आएगी। क्या ये पार्ट आने वाला है अंदर वाला? ये अंदर का पार्ट आने वाला है क्या? नहीं, इस टॉय के लिए। तो ऑब्वियसली इन टीएसए क्या क्या इंक्लूड होने वाला है? सीएसए ऑफ कोन। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग, और आप लोग कर सकते हो, ठीक है। CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि अंदर वाली पार्ट तो आनी ही नहीं है ना, ये तो हमारी टॉय है, ऊपर से ही दिखने वाला है, अंदर का पार्ट तो दिखेगा ही नहीं। ओके, सो ये हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो हमने जान लिया कि हमें निकालना क्या है। अब मैंने क्या बताया था इनके लिए कौन कौन सी डेटास चाहिए, अब आप उनको उन डेटास को निकालना होगा। क्लियर? ये फॉर्मेट है जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हो, वो कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल क्यों ना हो, चाहे आप वो इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स हो, PhD के न्यूमेरिकल्स हो, मास्टर डिग्रीज के न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी आप कर सकते हो इस फ्लो चार्ट को फॉलो करके, इस एल्गोरिदम को फॉलो करके। ओके, सो TSA ऑफ द टॉय इज CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ इन व्हेन वी आर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ कोन, सो इट इज पाई RL प्लस 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ अगर आप देखो ना तो आपके पास पाई की वैल्यू है, यस, R की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, L की वैल्यू नहीं है, 2 पाई R है, L नहीं है। तो हाउ टू फाइंड L? L निकालने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल निकालेंगे तब उसे उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। हाउ टू फाइंड एल देन? रूट ओवर ऑफ रेडियस का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द, यस, हाइट ऑफ द कोन। यहीं पर कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। आप देखोगे कि सर यहाँ तो लिखा हुआ है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, पुट करें आगे बढ़ गए, रॉन्ग हो गया। ओके, हाइट यहाँ पर कोन का निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम स्लैंट हाइट कोन का निकाल रहे हैं, पूरे टॉय का नहीं। सो कोन की हाइट क्या होनी चाहिए? अगर मेरे इस हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 है, जो कि गिवन है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी, 15.5 में अगर हम 3.5 माइनस कर दें, 15.5 में हम 3.5 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 12, राइट। यानी हमारे कोन का हाइट हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ हम पुट करेंगे उसे 12 स्क्वायर। सो इट विल बी 12.25 प्लस 144, इट विल बी समथिंग लाइक 156.25, राइट, 156.25 उसका रूट, ठीक है। सो इट विल बी समवेयर इन बिटवीन। जो एल की वैल्यू है आप लोग कैलकुलेट करो। यस, ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल। ग्रेट, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू जो है एल की 12.5 सेंटीमीटर आने वाली है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास इस एल का वैल्यू है। ओके, ये एल का वैल्यू हमारे पास है। इसे अगर इस हम फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर दें, हमारा टीएससी ऑफ द टॉय आ जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आई विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग दिस, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जिस तरह से दिखाई देता है उस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कैसे करें? ओके, सो इट विल बी इज इक्वल्स टू pi 22/7 into r is 7, sorry 3.5, राइट। ओके, 3.5 into l क्या था हमारा? 12.5, राइट, यही था ना। ओके, प्लस 2 into 22/7 into रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 3.5 into 3.5। सबसे पहली बात तो आप पाई को कॉमन ले सकते हो। इन चीज़ों को कॉमन लेके भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्यों ना हम यहाँ पर ये दो चीज़ें कॉमन ही तो हैं, ये दो चीज़ें कॉमन ही तो हैं, क्यों ना कॉमन ले लें। 22/7 इंटू 3.5। ओके, तो हम यहाँ पर इनको कॉमन लेने के बाद हमें क्या करना है? 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज 7। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। 22/7 आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी कट कर सकते हो, राइट, और 35/10 कर सकते हो। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करते हो। सॉरी, 5 2s are 211, so it will be 11 into 195/10, 5 2s are 5 3s are 15, 5 9s are, okay, so ये 39 into 11/2। तो आप इसे कैलकुलेट करके आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। मेरा जो मेन मोटिव है वो क्वेश्चन को समझना है, उसको कंसेप्चुअली क्लियर करना है और आप लोगों को अच्छे से समझाना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब हम मूव करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। ओके ओके, यस, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। ओके, एक हेमिस्फीयर है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताकर दिखा देता हूँ।
बना देते हैं हम क्यूबिकल ब्लॉक। क्वेश्चन समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज क्वेश्चन आप समझेंगे तब जाके ही आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक। इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर हमने रखा हुआ है, पर इसमें पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना हो सकता है भाई, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। मैक्सिमम डाया, जिसको कि हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमीटर, कितना हो सकता है। साइड ऑफ क्यूब, जितना ही ये क्यूब का साइड हो सकता है उतना ही तो इसका डाया भी हो सकता है ना। तो साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली हमारा जो मैक्सिमम डायामीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। यानी हमारा रेडियस क्या होगा हेमिस्फीयर का, 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ 7 सेंटीमीटर। ओके, यस, मैक्सिमम डाया क्या होगा, जो हमारे क्यूबिकल ब्लॉक का साइड होगा वही तो होगा। ठीक है, अब हमारे रेडियस तो पता चल गया। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये आप लोगों को पता करना बहुत ज़रूरी है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इन ऑर्डर टू फाइंड सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया दिया है यानी ये टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था शायद। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए, ये हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली TSA of this object will be what, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो होगा ही, क्योंकि हमें हेमिस्फीयर के कर्व पार्ट दिखाई दे रही है, राइट। प्लस ये क्यूबिकल ब्लॉक भी तो दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। लेट्स राइट TSA ऑफ क्यूब, पर हमें एक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा और वो है ये, यानी इस क्यूबिकल ब्लॉक का ये पार्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा, और हम ये कह सकते हैं कि इस हेमिस्फीयर का ये जो एरिया है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो आप यहाँ पर क्या माइनस करोगे, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझो। जो हमें ऊपर से दिखाई देता है उसे ही हम TSA में इंक्लूड करते हैं। ओके, जो हमें दिखाई देता है उसे ही TSA में इंक्लूड करते हैं। ये आप सिंपल लॉजिक लगाकर क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये पार्ट तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, राइट। मुझे तो ये टॉय या ये ऑब्जेक्ट इस तरह से ही दिखाई देगा, ठीक है, यस, ऑब्वियसली। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसके बेस की एरिया को आप हटा दो क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, माइनस प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्योंकि सारे साइड्स तो उसके अलावा तो दिख रहे हैं ना। इसलिए अब हम एरियाज पे आएंगे, फॉर्मूलाज पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मान लेते हैं, आपने हेमिस्फीयर के रेडियस को r लिया हुआ है और इस क्यूब के एक साइड को हमने a लिया है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a², यही था ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे वाले बेस को हटा दो, उड़ा दो उसे, तो क्या होगा, πr² को माइनस कर दिया हमने, तो ये बन गया हमारा 2πr² माइनस πr² इज ओनली πr² प्लस 6a²। और अगर आप देखो तो आपके पास r की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर एंड नथिंग एल्स, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, 22/7 पाई के जगह इंटू r इज 3.5 इंटू 3.5, जितना आप सेग्रीगेट करके लिखो उतना बेटर। स्क्वायर स्क्वायर दोगे आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, उसको सिंपल सेग्रीगेट करो, उसको फैला कर लिखो, ठीक है। प्लस, हाँ ठीक है, प्लस 6 इंटू a, साइड इज 7 इंटू 7, ओके। हम इसे स्ट्रेट लिखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा हमें। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 6 इंटू साइड स्क्वायर इज 7 इंटू 7, ओके। 7 को आप 0.5 कर सकते हो, ठीक है।
0.5 इंटू 22 इज 11 इंटू 3.5 प्लस 49 इंटू 6। ओके, तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 77/2 3.5 यस 7/2 यस। ओके, ये अपने ऊपर है हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आसानी से इनका आंसर निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, ये आंसर फाइंड करने का, ये सिंपल कैलकुलेशन करने का पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को सीखना है। ठीक है, अदरवाइज हम ये कर सकते हैं आसानी से। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 38.5, तो 294 प्लस 38.5 कितना होता है, आप आसानी से कर सकते हो, नो इशूज इन दैट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो करना क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में, आप जितने कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे उतना बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो टिल देन जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स एंड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइजेस बाय योरसेल्फ ऑल्सो। अपने से भी करने की कोशिश करिए, बाकी हम तो हैं ही यहाँ पर आप लोगों को गाइड करने के लिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।